नमस्कार, केपी न्यूज के कर्नाटका बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं पूजा आपके साथ। चलिए शुरू करते हैं आज की खबरों का सिलसिला। उससे पहले एक नजर आज के मुख्य समाचारों पर डालते हैं। एआईसीसी के कार्यदर्शी अभिषेक दत्त बीदर पहुंचे। मुस्लिम को टिकट देने की मांग में उलमा और मुस्लिम संगठनों ने ज्ञापन सौंपा। भाजपा जेडीएस के दबाव के बीच सीएम सिद्धरामैया ने कहा, कर्नाटक 22 जनवरी को अयोध्या राम मंदिर उद्घाटन के लिए छुट्टी घोषित नहीं करेगा। जब मुसलमानों को कोटा मिला तब मैं सीएम था, कर्नाटक के पूर्व सीएम वीरप्पा मोइली ने कहा। प्राण प्रतिष्ठा आर अशोक ने सीएम सिद्धरामैया से 22 जनवरी को छुट्टी घोषित करने का आग्रह किया। समाचारों का सिलसिला शुरू करते हुए देखते हैं समाचार विस्तार से। पहले देखेंगे स्थानीय समाचार। एआईसीसी के कार्यदर्शी अभिषेक दत्त आज गुलबर्गा से होते हुए हैदराबाद जाने से पहले बीदर के जिला कांग्रेस कार्यालय में बैठक में भाग लेने पहुंचे। इस दौरान बीदर में लोकसभा चुनाव में बीदर से अल्पसंख्यक को टिकट देने की मांग में उनके डीसीसी कार्यालय के बाहर मुस्लिम संगठनों मजलिस उल उलमा, हुफाज मस्जिद ए नूर, मुस्तफा शरिया बोर्ड सहित अन्य ने उनसे मुलाकात कर एक ज्ञापन सौंपा और मांग की वे वहां एआईसीसी आला नेताओं से उनकी मांग पहुंचाए कि बीदर लोकसभा क्षेत्र से मुस्लिम को टिकट दे और जोर दिया कि इसमें कांग्रेस नेता डॉक्टर मोहम्मद अयाज खान को टिकट देने की मांग रखी और कहा कि बीदर कांग्रेस से मुस्लिम उम्मीदवार आसानी से जीत सकता है। ऐसा पहले भी हुआ है और इस बार विधानसभा चुनाव में मुस्लिम ने अपना पूरा समर्थन मात्र कांग्रेस को दिया है और ऐसे में अब मुस्लिम बीदर से मुस्लिम उम्मीदवार की मांग कर रहे हैं। इस मौके पर डॉक्टर मोहम्मद अयाज खान के सैकड़ों समर्थक और मुस्लिम संगठनों का बड़ा जमावड़ा देखने में आया और जमकर कांग्रेस के लिए नारेबाजी की गई। इस मौके पर दत्त ने केपी न्यूज एंकर आयुषी विजयवर्गीय से बात की। इस मौके पर राज्य के नगर सभा प्रशासन और हज मंत्री रहीम खान ने भी बात की। कैमरामैन पप्पू राज का कवरेज। बिल्कुल, कांग्रेस पार्टी में हमेशा ये परंपरा रही है, परिपाटी रही है कि ऑब्जर्वर्स को भेजा जाता है, आप जैसे दिग्गजों को भेजा जाता है ताकि यहाँ से जो आम लोग हैं, आम कार्यकर्ता है, उनका मैसेज आला कमान तक पहुँचाया जाए। यहाँ से भी एक मैसेज आपको मिला है। देखिए मैडम, हमारे यहाँ पे मुझसे पहले श्रीधर बाबू जी एआईसीसी सेक्रेटरी थे। मेरा काम बैंगलोर डिवीजन का था। सिंह श्रीधर बाबू जी यहाँ पे मेहनत करके तेलंगाना में गए, तेलंगाना में कांग्रेस ने सरकार बनाई। आज जो मंत्री हैं तो उनके एरिया को मैं देखने आया हूँ, तभी इसके लिए क्योंकि अब वो तेलंगाना विशेष नहीं यहाँ पे। देखिए, लोकसभा चुनाव से पहले बीदर को लेकर के जिस तरीके से मांग भी आप तक पहुँची होगी कि एक मुस्लिम कैंडिडेट को यहाँ पर उतारने की बात कही जा रही है, तो उसको लेकर आप क्या फील करेंगे? देखिए मैम, आप हम सब कांग्रेस पार्टी एक ऐसी पार्टी की सब लोग फ्री है अपने व्यू को रखने के लिए। ये भारतीय जनता पार्टी नहीं कि जेब से एक पर्ची निकलती है और जो पर्ची निकाल रहा है उसको भी नहीं पता और जिसका नाम आ रहा है उसको नहीं पता। हमारी लोकतांत्रिक पार्टी, सबकी बातों को सुना जाता है। यहाँ 1.5 लोगों की नहीं चलती है, सबकी चलती है। नहीं, यहाँ पर जो अगर हम देखा जाए कि वोटर्स जो है मुस्लिम ज़्यादा है, तो ऐसे में क्या इनकी बात को तरजीह आप देंगे कि आगे मैसेज पहुँचाएंगे? देखिए मैम, मेरा ये आज पहली विजिट है बीदर की, और ये विजिट एक तरीके से प्रोटोकॉल विजिट है, सब लोगों से मिलने की, सब लोगों को देखने की। कांग्रेस पार्टी ने ऑलरेडी हमारे यहाँ पे एआईसीसी की तरफ से सीनियर लीडर्स को पार्लियामेंट्री सीट का इंचार्ज बना रखा है। हमारे यहाँ इंचार्ज मिनिस्टर्स हैं, वो सब इस बारे में काम कर रहे हैं। आज केवल वर्कर से आधार प्रदान कर रहे हैं। चलिए, बिल्कुल, एक और आखिरी सवाल आपसे, मीडिया अलायंस को किस तरीके से आप कर्नाटका में बैलेंस करेंगे? देखिए, मुझे ये चीज़ समझ नहीं आती मीडिया की। आपको पता है एनडीए के कितने दल एक साथ है एनडीए में? बहुत सारे। कितने हैं बताइए? एनडीए में लगभग 32 दल है, 32। इंडिया अलायंस में 28 दल है। आज तक कभी मोदी जी से तो पूछा नहीं कि एनडीए की मीटिंग कब होगी, क्योंकि इंडिया अलायंस एक पब्लिक की आवाज़ है, लोकतंत्र की आवाज़ है। इस आवाज़ में सब लोग साथ बैठ के चर्चा करते हैं, बात करते हैं। एनडीए वाले नहीं बैठते। कभी पूछे ना मोदी जी से कि आपकी एनडीए की मीटिंग कब हुई, वो सेम पर्ची निकल के जेब से आ जाएगी। वो पर्ची की सरकार है और ये लोकतंत्र की सरकार है। इनका कहना है अभिषेक दत्त का साफ तौर पर कि यहाँ पर जिस तरीके से आम लोगों की बात उन तक पहुँचाई गई है, इशारों में उन्होंने इस बात का जिक्र जरूर किया है कि वो भी आला कमान तक ये बात पहुँचाएंगे। वीडियो जर्नलिस्ट पप्पूद्दीन के साथ आयुषी विजयवर्गीय, केपी न्यूज। एआईसीसी के कार्यदर्शी अभिषेक दत्त आज गुलबर्गा से होते हुए हैदराबाद जाने से पहले बीदर के जिला कांग्रेस कार्यालय में बैठक में भाग लेने पहुंचे। इस मौके पर राज्य के नगर सभा प्रशासन और हज मंत्री रहीम खान ने बैठक में भाग लेने पहुंचे, जहां उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा, बीदर लोकसभा क्षेत्र से मुस्लिम को टिकट देने की मांग पर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त की। इस बीच यहां पूछे जाने पर कि वह अब तक एआईसीसी और केपीसीसी में बीदर लोकसभा क्षेत्र से मुस्लिम को टिकट की मांग पर मंत्री बीजेड जमीर अहमद खान की तरह आश्वासन क्यों नहीं दिया, इस पर उनका जवाब टालने वाला लगा। उन्होंने कहा कि पार्टी निर्णय लेगी और हम उसका पालन करेंगे।
2024 के चुनाव को लेकर के तैयारियों का दौर लगातार जारी है। तो वहीं आपको बता दें कि इस बार कांग्रेस पार्टी ने भी कमर कस ली है, क्योंकि कर्नाटका से बूस्टर डोज मिली है। बीदर वो क्षेत्र कह सकते हैं जहाँ से 2-2 मिनिस्टर आते हैं, और ऐसे में यहाँ से माइनॉरिटी को जो सबसे ज़्यादा उम्मीद रहती है वो नाम है रहीम खान। तो ऐसे में सर सबसे पहले आपसे समझना चाहेंगे, आज अभिषेक दत्त जी यहाँ पर आए दौरे पर, उन तक क्या फीडबैक आपने पहुँचाया है, क्योंकि लगातार बैठकों का दौर भी जारी है अलग अलग दिग्गजों के साथ। ये सभी को आदाब। अभी हमारे इस एरिया के, इस भाग के, हैदराबाद कर्नाटक के KKDB के ऑब्जर्वर आए हैं अभिषेक, तो अभी चर्चा में है। इसमें सभी समाज के अर्जी आके हैं सभी तरफ से, और माइनॉरिटी के तरफ से बहुत ही डिमांड है, खासकर मुस्लिम समाज के तरफ से इस भाग में देना बोल के, और दूसरे समाज से भी पूछ रहे हैं, जनरल कैटेगरी में भी पूछ रहे हैं। तो शिविर से चर्चा होकर KPCC में आप रिकमेंड करेंगे मुस्लिम माइनॉरिटी के लिए, जैसा कि ज़मीर अहमद खान साहब डिमांड कर रहे हैं और बोल रहे हैं कि वादा कर रहे हैं कि मैं जिता के लेकर आता हूं, तो आप KPCC में अपने क्षेत्र से मुस्लिम को डिमांड करके जिताने का वादा कर सकते हैं, आश्वासन दे सकते हैं, ताकि नहीं, हमारी टिकट मिल सके? पूरी कोशिश रहेगी, क्योंकि ज़मीर अहमद खान साहब अकेले नहीं है कि हम ज़मीर साहब और पूरे माइनॉरिटीज़ के जितने भी MLAs हैं, जो भी लीडर है, पूरे मिलके कलेक्टिव डिसीजन ले रहे हैं हम लोग। तो बीदर की अगर हम बात करें तो यहाँ पर किस तरीके से डिसीजन होगा, क्या कुछ आगे जातीय समीकरण जो है वो साधे जाएगा? नहीं, यहाँ पे भी कैंडिडेट को भी देखा जा रहा है, और माइनॉरिटी को दियोबल के बीदर का नाम भी है डिमांड में, तो उसकी पूरी कोशिश करेंगे। माइनॉरिटी का जिक्र आपने किया, कैंडिडेट का नाम बताना चाहेंगे, किसको लेकर के आप नाम आगे रखेंगे? नहीं, अब कैंडिडेट तो हर जगह 3 जगह से इंटेलिजेंस रिपोर्ट चल रही है जी। दिल्ली से खरगे साहब AIC के तरफ से पूरे क्षेत्र में चल रही है, और KPC से हमारे DK शिवकुमार एक इंटेलिजेंस रिपोर्ट लगाए हैं, जो सर्वे चल रहा है, और सिद्धरामैया साहब CM उनका पुलिस डिपार्टमेंट से, उनके डिपार्टमेंट में इंटेलिजेंस चल रहा है। तो इंटेलिजेंस में लोग खाली बीदर के बारे में बोल रहे हैं, बसों कल्याण में कोई नहीं है, अलंद में कोई नहीं है, चिंचोली में कोई नहीं है, औराद में कोई नहीं है, अहमदाबाद में कोई भी नहीं है, सिर्फ बीदर में थोड़ा सा बात चर्चा चल रही है, उनका इसी रिपोर्ट आई है। ओवरऑल हमसे ज़्यादा जब हम देव बोल के किसी कैंडिडेट को बोलेंगे तो उसकी हिस्ट्री पूरी आ जाएगी, क्योंकि 3 जगह से आएगी। एक तो दिल्ली वाले सर्वे कर रहे हैं, एक CM का चल रहा है इंटेलिजेंस रिपोर्ट, और DK शिवकुमार का, तो वो सर्वे रिपोर्ट में भी आना बहुत जरूरी है। बिल्कुल, कांग्रेस पार्टी हमेशा कहती है कि हमारी पार्टी में लोकतंत्र है, हम हमेशा जो आम लोगों की भावनाएं, कार्यकर्ताओं की भावनाओं का ध्यान में रखते फैसला लेते हैं। आप भी यही कहेंगे? ऐसा भी लेंगे, मगर जो भी इंटरेस्टेड है वो लोग जाके मेहनत करना चाहिए। सभी उधर डिस्ट्रिक्ट में ये 20 लाख का है, हाँ, ये 20 लाख का एरिया है, तो उधर दूसरे तो एरिया में भी कवर करना चाहिए। फिर किसको मिलेगा नहीं मिलेगा तो पार्टी डिसाइड करेंगे, मगर उससे पहले, क्योंकि MPLA क्षेत्र बहुत बड़ा है, आप जाके काम नहीं करेंगे तो मुश्किल होगा। बिल्कुल, एक बहुत बड़ा संदेश यहाँ से मंत्री रहीम खान ने दिया है, और साथ ही बहुत बड़ा जो सिचुएशन है, तमाम सवाल हैं उनको लेकर भी स्थिति स्पष्ट की है कि हालांकि माइनॉरिटी को लेकर के बात रखी जाएगी, पर सबसे पहले ज़रूरी है कि तमाम समीकरणों को साधा जाए, जहाँ पर जिस तरीके की लोगों की आवाज़ है उसको सुना जाए। और उन्होंने भी इस बात का जिक्र किया है कि कांग्रेस पार्टी में लोकतंत्र जिंदा है, हम लोकतंत्र के आधार पर ही फैसले लेते हैं। वीडियो जर्नलिस्ट फखरुद्दीन के साथ आयुषी विजयवर्गीय, KPNews TV। रोकते ही समाचारों का सिलसिला ब्रेक के लिए, चल लौटते हैं ब्रेक के बाद। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात, और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें KP News 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर M.Ed एंड B.Ed कॉलेज बीदर
recognized by NCTE Delhi and affiliated to Bidar University, Bidar. Admission are open for the academic year 2023-24. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। देवियों और सज्जनों, खाना पीना हमारे स्वस्थ रहने के लिए बहुत आवश्यक है और खाने पीने में अगर चटपटी और स्वादिष्ट चीजें खाने को मिल जाएं तो मजा दुगना हो जाता है। अगर पानी पूरी, भेलपूरी, कचौरी जैसी चीजें हों तो फिर तो मजा ही आ जाए। पानी पूरी और चाट खाने का शौक रखने वालों के लिए बीदर शहर में बहुत ही फेमस केंद्र है मोहन मार्केट के समीप और जीवी मॉल के बाजू कॉर्नर पर स्थित महाकाल चाट भंडार, जहां पर पानी पूरी के अलावा विभिन्न प्रकार की चटपटी और खट्टी मीठी खाने की चीजें कम कीमत पर मिलती हैं। पानी पूरी 20 रुपए में 10 पीस, आलू टिक्की 25 रुपये प्लेट, समोसा रगड़ा 25 रुपये प्लेट, कटलेट 25 रुपये प्लेट, पाव भाजी 50 रुपये प्लेट, बटर पाव भाजी 60 रुपये प्लेट, वड़ा पाव 30 रुपये प्लेट और 15 रुपये में सिंगल, मसाला पापड़ 25 रुपये प्लेट, दही पापड़ 25 रुपये में प्लेट, भेलपूरी 25 रुपये, मसाला पूरी 25 रुपये, दही पूरी 25 रुपये, सेव पूरी 25 रुपये, आलू बोंडा 30 रुपये प्लेट 4 पीस, कचौरी 25 रुपये और पानी पूरी फैमिली पैक 200 रुपये में उपलब्ध है। स्वादिष्ट चाट खाने के लिए आज ही चले आइए। याद रखिए, महाकाल चाट भंडार लोकेटेड नियर जीवी मॉल, मोहन मार्केट, बीदर। कॉन्टैक्ट नंबर 7993469986। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आइए देखते हैं राज्य के अन्य समाचार। सीएम सिद्धरामैया ने अयोध्या राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा समारोह के कारण सोमवार को राज्य में छुट्टी घोषित नहीं करने के सरकार के रुख को दोहराया। ऐसा तब हुआ है जब विपक्षी भाजपा और जेडीएस नेता राज्य सरकार पर दबाव बना रहा है। आज तुमकुरू में मीडिया के सवालों का जवाब देते हुए सिद्धरामैया ने कहा कि मुजरे विभाग आयोजना के दौरान सभी राज्य संचालित मंदिरों में विशेष अनुष्ठान करेगा। उन्होंने कहा, कल मैं बेंगलुरु के महादेवपुरा निर्वाचन क्षेत्र में निर्मित एक नए राम मंदिर का उद्घाटन कर रहा हूं। 22 जनवरी को प्रदेश के सरकारी स्कूलों में छुट्टी नहीं रहेगी। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता एम वीरप्पा मोइली ने स्पष्ट किया कि 1994 में जब कर्नाटक में मुसलमानों को आरक्षण दिया गया था तब वह मुख्यमंत्री थे। मोइली ने जेडीएस सुप्रीमो एचडी देवेगौड़ा के उस बयान के एक दिन बाद एक बयान में यह बात कही, जिसमें उन्होंने कहा था कि उन्होंने ही वोक्कलिकाओं के लिए कोटा में कटौती करके मुसलमानों को आरक्षण दिया था। मोइली के मुताबिक चिन्नप्पा रेड्डी आयोग की रिपोर्ट के आधार पर जुलाई 1994 में मुसलमानों को ओबीसी श्रेणी 2B के तहत 6% आरक्षण दिया गया था। मोइली ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा आरक्षण की सीमा 50% तय करने के बाद सितंबर 1994 में मुसलमानों को 4% कोटा देने का आदेश जारी किया गया था। यह आरक्षण राजनीतिक प्रतिनिधित्व, शिक्षा और रोजगार पर लागू होता है। मैं यह स्पष्टीकरण जारी कर रहा हूं। इस बारे में विभिन्न राय व्यक्त की गई है। उन्होंने गौड़ा के बयान का जिक्र किए बिना कहा। अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा समारोह से पहले कर्नाटक विधानसभा के विपक्ष के नेता आर अशोक ने कहा कि वह मुख्यमंत्री सिद्धरामैया को पत्र लिखकर सोमवार को छुट्टी की घोषणा करने के लिए कहेंगे, ताकि सभी कन्नडिगा इस शुभ कार्यक्रम का जश्न मना सके। अशोक ने रविवार कहा, आज मैं सीएम को पत्र लिखकर राम का जश्न मनाने के लिए 7 करोड़ कन्नड़ लोगों को छुट्टी देने की मांग करूंगा।
उन्होंने जोर देकर कहा 7 करोड़ कन्नड़ लोग छुट्टी की मांग कर रहे हैं। सभी कन्नड़ संगठन छुट्टी की मांग कर रहे हैं। यह देखते हुए कि आम आदमी पार्टी सरकार ने सोमवार को सार्वजनिक अवकाश की घोषणा की है। अशोक ने कहा यहां तक कि आपने भी दिल्ली में छुट्टी की घोषणा की है, तो सिद्धरामैया ने अभी तक छुट्टी की घोषणा क्यों नहीं की है। फिर से रोकते समाचारों का सिलसिला एक ब्रेक के लिए। चल लौटते ब्रेक के बाद। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटीई दिल्ली and affiliated to Bidar University, Bidar. Admission are open for the academic year 2023-24. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आइए देखते हैं समाचार। मुख्यमंत्री सिद्धरामैया ने कहा कि कर्नाटक को अतीत में वित्त आयोग की सिफारिशों के कारण भारी राजस्व हानि हुई है, जिसे 16वें वित्त आयोग के समक्ष चुनौती देने की जरूरत है। उन्होंने कहा कर्नाटक की कर हस्तांतरण में हिस्सेदारी 14वें वित्त आयोग के तहत 4.713% से घटाकर 15वें वित्त आयोग के तहत 3.647% कर दी गई। इसके कारण राज्य को पर्याप्त संसाधन नहीं दिए गए। सीएम रामैया यूनिवर्सिटी ऑफ अप्लाइड साइंस द्वारा आयोजित राज्य कोषीय संवाद 16वें वित्त आयोग के समक्ष चुनौतियां विषय पर राष्ट्रीय सेमिनार में बोल रहे थे। उन्होंने दोहराया कि राज्यों में कर्नाटक में सबसे बड़ी कटौती हुई है। 1.066% की कमी वर्तमान दृष्टिकोण आय दूरी पर विचार करता है, जिसके अनुसार उच्चतम प्रति व्यक्ति आय वाले राज्य से कम दूरी के कारण कर्नाटक पिछड़ जाता है। कई मीडिया रिपोर्ट के अनुसार कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री और जनता दल सेक्युलर नेता एचडी कुमारस्वामी आगामी आम चुनाव में मंड्या लोकसभा सीट से चुनाव लड़ सकते हैं। जेडीएस पिछले साल राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए में शामिल हुई थी और जेडीएस भाजपा कर्नाटक में सीटें साझा करेंगी। नई दिल्ली में एक बैठक में कुमारस्वामी ने कथित तौर पर अपनी पार्टी के सदस्यों के लिए कर्नाटक में चयनित लोकसभा सीटों पर बातचीत की। वह पुराने मैसूर क्षेत्र की मंड्या सीट से चुनाव लड़ने के इच्छुक है और भाजपा कथित तौर पर इस पर सहमत है। हालांकि किसी भी पक्ष की ओर से कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है। विजयपुरा शहर में आज डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया कर्नाटका द्वारा आज
संवाददाता सम्मेलन की गई, जिसमें एसडीपीआई शामिल होने के लिए लोगों में जागरूकता पैदा करने का संदेश दिया गया। इस मौके पर एसडीपीआई के अताउल्लाह दरकशी ने कहा कि किसी भी समुदाय उन्नत के लिए राजनीति में होना जरूरी है। उन्होंने कहा कि एसडीपीआई हमेशा लोगों की समस्याओं को उजागर करती आई है और वह हमेशा लोगों के साथ खड़ी रही है। विजयपुरा से फिरोज शेख की रिपोर्ट। अस्सलाम वालेकुम, जय भीम। आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को मुनक्कद करने का ख़ास मकसद जो है मुल्क भर के अंदर एसडीपीआई की जानिब से जो है एक जॉइन एसडीपीआई बोल के एक मेंबरशिप कैंप चलाया जा रहा है, जिसके तहत हम इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के ज़रिए सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया की जानिब से अवाम से रूबरू होकर यह बताना है कि आप एसडीपीआई के साथ जुड़ सकते हैं और जो है एसडीपीआई के प्लेटफॉर्म पर आप एसडीपीआई का एक हिस्सा बने। क्योंकि जिस तरह एसडीपीआई जो है सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया आज मुल्क भर के अंदर एक अपनी हक की आवाज़ को बुलंद करते हुए एक आगे बढ़ रही है, इस आवाज़ का एक आप लोग अवाम जो है इसका हिस्सा बने। और लगभग 13 साल से ये हमारी ये पार्टी जो है अपने एक हक पर मौजूद है और साथ ही साथ जो है एक इस पार्टी का जो नारा है भूख से आज़ादी और खौफ से आज़ादी, बखूबी इस पर जो है बिना किसी हम लोग कॉम्प्रोमाइज़ के इस पर हम लोग काम को अंजाम दे रहे हैं। जिस कदर आज इस मुल्क के अंदर हालात पेश आ रहे हैं कि एक कम्युनिटी को ख़ास तौर से चंद कम्युनिटी को टारगेट करके दबाया जा रहा है। आरडीपीआर मंत्री प्रियांक खड़गे ने कहा कि पंचायत विकास अधिकारियों, पीडीओ सहित उनके विभाग के कर्मचारियों को 2024-25 वित्तीय वर्ष से परामर्श के आधार पर स्थानांतरित किया जाएगा। मंत्री के कार्यालय के एक बयान के अनुसार आरडीपीआर विभाग में पहली बार तबादलों के लिए काउंसलिंग का उपयोग किया जाएगा। प्रियांक ने प्रस्तावित स्थानांतरण प्रणाली की समीक्षा के लिए एक बैठक की अध्यक्षता की। प्रियांक ने कहा था कि वह पीडीओ और पंचायत सचिवों के तबादले को और अधिक पारदर्शी बनाने के लिए काउंसलिंग शुरू करेंगे। बयान में कहा गया है कि इसके लिए नियम बनाए जा रहे हैं। फिर से एक नजर मुख्य समाचारों पर। एआईसीसी के कार्यदर्शी अभिषेक दत्त बीदर पहुंचे। मुस्लिम को टिकट देने की मांग में उलमा और मुस्लिम संगठनों ने ज्ञापन सौंपा। भाजपा जेडीएस के दबाव के बीच सीएम सिद्धरामैया ने कहा, कर्नाटक 22 जनवरी को अयोध्या राम मंदिर उद्घाटन के लिए छुट्टी घोषित नहीं करेगा। जब मुसलमानों को कोटा मिला तब मैं सीएम था, कर्नाटक के पूर्व सीएम वीरप्पा मोइली ने कहा। प्राण प्रतिष्ठा आर अशोक ने सीएम सिद्धरामैया से 22 जनवरी को छुट्टी घोषित करने का आग्रह किया। केपी न्यूज के कर्नाटक के बुलेटिन में आज इतना ही। आप देख रहे थे केपी न्यूज के कर्नाटका बुलेटिन। अन्य समाचारों के लिए जुड़े रहे हमारे चैनल से। धन्यवाद।